वेलकम टू जीके हब। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया और उसी के साथ आगे दिल्ली सल्तनत का हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी देख लिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे खिलजी डायनेस्टी। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज वन रिक्वेस्ट हियर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get some further update. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जब हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था, जिसमें से पहली डायनेस्टी जो थी स्लेव डायनेस्टी थी और दूसरी जो डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी है। तो आज हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि देखिए, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड हो जाता है आपका 1290 से 3020, यानी अप्रोक्सीमेटली 30 सालों तक इन्होंने रूल किया था इंडिया में। आगे देखते हैं इनके फाउंडर कौन है, अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इनका फाउंडर देख लो हम। तो इसका फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1290 से 1296, अप्रोक्सीमेटली 6 सालों तक। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ये मैंने पहले बता दिया। ही वॉज द फर्स्ट रूल टू पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर हिंदूज, द स्टेट कुड नॉट बी टोटल इस्लामिक। सो ये पहले ऐसे क्या बोलते हैं रूलर थे जिन्होंने ये बात कही थी कि जो लार्ज मेजॉरिटी जो है वो क्या है, हिंदूज की है, और कभी भी एक टोटल इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते। ओके, इज इट क्लियर। हिज कैपिटल वाज कुलगढ़ी। कुलगढ़ी अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुलगढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहां पे उनका क्या था, कैपिटल था। आगे पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनके बारे में है। किल्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी इन 1296 एट मणिकपुर बट ब्यूरिड इन दिल्ली। अब इन्हीं के क्या बोलते हैं, नेफ्यू ने इनकी हत्या कर दी थी, जिनका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। इनका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुन रखा होगा। और 1296 में इन्होंने क्या बोलते हैं, इनकी हत्या कर दी और ये खुद शासक बन गए, खुद ये रूल करने लगे। तो आगे हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। और कहाँ पाना था इनको, मणिकपुर में, लेकिन इनको दफनाया कहाँ गया, दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। ओके, सो इस डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट और दूसरा जो रूलर है वो है क्या, अलाउद्दीन खिलजी। तो इनका टाइम पीरियड क्या है, 1296 से 1316, अप्रोक्सीमेटली 20 सालों तक। ठीक है, तो देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज अली और गुरशप। उनका चाइल्डहुड का नाम क्या था, अली एविन गुरशप। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदर ए सनी का टाइटल किसने अडॉप्ट किया, हु वॉज दैट रूलर, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, देन इन 1296 ही कॉन्क्वेस्ट गुजरात एंड मकवा। 1297 में उन्होंने क्या किया, गुजरात को और मकवा को जीत लिया। ओके, then he attacked on Chittor in 1303 and defeated राजा रतन सिंह ऑफ मेवाड़। जैसे कि आप लोगों ने फिल्म में देखी होगी ना, पद्मावत फिल्म देखी होगी ना, उसमें भी इस बात का जिक्र है। उसमें भी रामा रतन सिंह जो थे वो मेवाड़ के राजा थे और उनको डिफीट करके उन्होंने क्या बोलते हैं, उनको भी डिफीट करके चित्तौड़ को भी जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। देखते हैं यहाँ पे एविडेंस भी है। अकॉर्डिंग टू पद्मावत रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी, एक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इज द राइटर ऑफ पद्मावती, जो बुक है फेमस बुक, उसके राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, इसी के बेस पे कुछ फिल्म बनाई गई थी जिसका बाद में नाम चेंज करके पद्मावत कर दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू पद्मावती रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी, द रीजन फॉर चित्तौड़'s अटैक्स द रतन सिंह's वाइफ पद्मिनी। रतन सिंह वाइफ पद्मिनी कमिटेड सुसाइड व्हेन हर हस्बैंड डिफीटेड। तो ये क्या एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, पद्मावती बुक से, जिसको किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जैसी ने। ओके, इज इट क्लियर। Malik Kafur, the trusted general of Alauddin,
डिफीटेड ऑल किंगडम्स ऑफ डेक्कन। डेक्कन कहाँ पड़ता है? डेक्कन पड़ता है साउथ में, जो आपको क्या बोलते हैं ना, बिल्कुल साउथ में नहीं, जो कर्नाटका वाला एरिया है ना, कर्नाटका का कुछ एरिया और महाराष्ट्र क्या बोलते हैं ना, साउथ महाराष्ट्र का, उसको हम लोग डेक्कन बोलते हैं। ओके। देन अलाउद्दीन वाज फेमस फॉर हिज मार्केट पॉलिसी इन दिल्ली। अलाउद्दीन किस लिए फेमस थे? हिज मार्केट पॉलिसी इन दिल्ली। देखेंगे कैसे फेमस थे, क्या खास बात थी। ही बिल्ट अलाई दरवाजा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनाया? 1311 में। कब बनाया? 1311। हिज कैपिटल एट सिरी एंड एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार। ही ऑल्सो बिल्ट जमायत खान। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है, मतलब इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या मतलब बनवाया इन्होंने। अलाई दरवाजा इन 1311, हिज कैपिटल एट सिरी एंड एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार। ही ऑल्सो बिल्ट जमायत खाना। ओके, चलिए आगे। मॉस्को हॉज ए खास एंड हजार सुटन, अ ट्रिपल स्टोरीज पैलेस। यहाँ पे पैलेस होगा, यहाँ पे ये पैलेस होगा, प्लेस हो गया गलती से। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। तो मॉस्को जो हॉज ए खास एंड हजार स्टोन किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। हजार स्टोन क्या था? अ ट्रिपल स्टोरीज पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। ओके। अमीर खुसरो एंड हसन देहलवी वर हिज कोर्ट पोएट्स। ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि आमिर खुसरो कौन थे? तो क्या थे आमिर खुसरो? इनके कोर्ट पोएट थे। और ये हसन देहलवी भी क्या थे? इनके कोर्ट पोएट थे। ओके। He was the first sultan to have permanently army, paid soldiers in cash, imported horses from Arabs, and detailed description of each soldiers and horses was kept first time। ये पहले शासक थे जिनके पास परमानेंट आर्मी थी, सोल्जर्स को कैश में पे करते थे उनकी सैलरी, हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे कहाँ से? अरब से। और हॉर्सेस को उनके टाइम में क्या कहा जाता था? दाग। क्या कहा जाता था? दाग। ओके। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली who separate religion from politics। He was the first Turkish sultan। Okay, he proclaimed that kingship knows no kinship। क्या? किंगशिप नोज नो किनशिप। यही वो रीजन थी जिसकी वजह से इन्होंने खुद अपने ही चाचा की हत्या कर दी। बिकॉज इनकी क्या पॉलिसी थी कि क्या इन्होंने प्रोक्लेम किया? किंगशिप नोज नो किनशिप। ओके। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम दाग एंड चेहरा। ये दाग एंड चेहरा सिस्टम क्या था? ये दाग जो चेहरा था, ये जो चेहरा का मतलब था यहाँ पे, वो उनके क्या बोलते हैं ना, उनके शासनकाल में जितने भी उनकी आर्मी होती थी उनका एक आइडेंटिटी कार्ड रहता था जिसको हम लोग चेहरा बोलते थे। और जो दाग था, जितने भी इम्पोर्टेंट जो हॉर्सेस थे उनके लिए भी क्या बोलते हैं, किस ब्रांड के हैं उनके लिए एक दाग दिए, वो भी एक तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन थी। ओके, आइडेंटिटी थी उनकी कि ये मतलब इसका नस्ल क्या है घोड़े का। ओके। और आर्मी के लिए क्या था? चेहरा। तो वो उनकी ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम दाग एंड चेहरा। गॉट इट? ही स्टार्टेड सराय अदल फॉर जस्टिस। He started Sarai Adal for justice. Okay. Alauddin was illiterate but patron of Amir Khusro, wrote Ashika and Khazan ul Futuwa and invented sitar and tabla. He was witness of 8 Delhi Sultan known as father of Urdu, father of Ghazal, and also parrot of India। इसको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, हालांकि याद तो हो ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो यहाँ पे क्या है? अलाउद्दीन खुद तो इलिटरेट था, लेकिन उसने किसको पार्टन किया? आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो ने क्या क्या लिखा? इंपॉर्टेंट क्या क्या है? आशिका लिखा, खजान उल फतुआ लिखा,
क्या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं सितार और तबला, किसने इन्वेंट किया? आमिर खुसरो ने। एंड विटनेस ऑफ द दिल्ली सुल्तान नोन एज फादर ऑफ उर्दू। फादर ऑफ उर्दू किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को। फादर ऑफ गजल किन्हें कहा जाता है? आमिर खुसरो को ही। एंड ऑल्सो पैरोट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज कॉल्ड पैरोट ऑफ इंडिया? आमिर खुसरो। ओके, he imposed two new tax। क्या क्या थे? हाउस टैक्स और चराई। ओके, he died in 1316 and burned at कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली। तो क्या बोलते हैं, 1316 में इनकी डेथ हो गई, डेट। ओके, एंड इनको कहाँ रखा, कब दफनाया गया? कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली। ओके, नेक्स्ट जो इनका आता है, क्या बोलते हैं, इस डायनेस्टी का रूलर आता है, वो कौन होता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इनका टाइम पीरियड क्या रहता है? इनका टाइम पीरियड रहता है 1316 से 1320 तक। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ अलाउद्दीन। ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? तीसरा बेटा था। He was the first sultan to declare as खलीफा by self। इन्होंने खुद को, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने खुद अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर लिया था। देखते हैं अगला, नसरुद्दीन खुसराउ शाह। ये ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम टू बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये पहले इंडियन मुस्लिम थे जो दिल्ली के सुल्तान बने। क्या नाम था इनका? नसीरुद्दीन खुसराउ शाह। ओके, सो ये मटेरियल आपके लिए तैयार किए थे हमारे मित्र परवेज खान ने। सो देख सकते हैं उनका। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने सजेस्ट करोगे आप लोग तो हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे चीज़ों को। एंड अगर कुछ डिमांड हो, किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप हम लोगों से बोले, डेफिनेटली हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हम लोग मोटिवेट होते हैं, उससे मोटिवेशन मिलती है और हम लोग और बेटर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।